आखिर क्या है केदारनाथ जी की सच्चाई। चलो ले चलते हैं आपको सीधा केदारनाथ की घाटी में। कहा जाता है पुराने समय में श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम की पूजा एक ही पंडित किया करता था। जब पुजारी अपने घर से पूजा के लिए जाता था तो ठीक 12 बजे श्री बद्रीनाथ जी की पूजा करता था और वहाँ से पूजा करने के बाद जब केदारनाथ के लिए जाते थे तो ठीक 5 बजे केदारनाथ जी की पूजा किया करते थे। तो आज भी बद्रीनाथ जी की 12 बजे की पूजा मान्यता है और श्री केदारनाथ जी महाराज की 5 बजे की पूजा मान्यता है। तो ये दूरी जो 5 घंटे में तय की जाती थी, आज वही दूरी लोग अपने वाहन से भी पूरी नहीं की जाती है। साथियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने के लिए पहले जो पैदल का पथ था वो सिर्फ 5 घंटे का था और आज वही आप अपने वाहन से, अपने कन्वेंस से 5 घंटे में तय नहीं कर सकते हैं। तो आखिर हो क्या गया था? चलिए हम सीधा चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। तो यहाँ से हम चलते हैं बद्रीनाथ और आपको बताते हैं कि क्या कारण था। तो आगे काफ़ी जाम लगा हुआ है, रोड सारे आजकल जितने भी यात्री हैं सभी बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं। तो हमने यहाँ जब गए तो ये पैदल का वो रास्ता है जिससे पंडित जी पैदल जाया करते थे। आज वो पहाड़ फट चुका है। किन कारणों से ये पहाड़ फटा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात करी है तो उन्होंने बताया कि जब पंडित जी पूजा करने के बाद केदारनाथ की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कोई जंगली फल जो चख लिया और वहीं से ये पहाड़ फट गया। और देखो केदारनाथ जी चले गए कहीं और बद्रीनाथ जी रह गए यहाँ। और जो ये पैदल का रास्ता है ये बहुत ही कांटों वाला रास्ता बन चुका है। इन रास्तों पे अगर इन कांटों को काटते हैं तो उतने ही कांटे और ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ से हमने पैदल का रास्ता बंद करके अब यहाँ से चलते हम गाड़ियों के द्वारा। लेकिन रास्ते में इतने घुमाव हैं कि उल्टियाँ आनी भी चालू हो गई हैं, क्योंकि मोड़ ऐसे हैं। और ये साथ में हमारे जो बच्चे आए हुए हैं साथ में, ये उल्टियाँ कर रहे हैं। और पहाड़ का रास्ता होता भी ऐसे ही है। देखिए कितनी उल्टी कर रहे हैं। चलिए, उल्टियाँ तो होती रहेंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ की जो दूरी थी वो 5 घंटे की हुआ करती थी। आज ये देखिए, ये है बद्रीनाथ, जहाँ ये सरस्वती का ये पुल है, ये भीम के पंजों के निशान है। कहते हैं कि जब यहाँ से द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे पांडव, तो ये पुल जो है पार नहीं कर पा रही थी, तो भीम ने अपने पैर लगा के एक बड़ी सी शिला यहाँ पे लगा दी थी, जिससे द्रौपदी स्वर्ग की तरफ जाने के लिए एक रास्ता बनाया था। तो ये वही पुल है, इसको कहते हैं भीम शिला। तो ये है भीम शिला, ये पैरों के निशान। तो इसके बाद मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ केदारनाथ की तरफ भी और बद्रीनाथ भी। आपको मैंने दिखा दिया ये सारी चीज़ें। और ये पूरी जो कहानी है केदारनाथ जी की, जो पुराने समय में जब केदारनाथ ऐसा हुआ करता था। स्थानीय लोगों से हम मिले, बड़े बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने यही बताया
कि कभी भी भगवान की अर्चना पूजा करनी हो तो वहाँ मुंह जूठा करके नहीं जाना चाहिए, जिससे ये घटना घटी। और जिस स्थल पर अभी तक विदेशों से भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, पूरे वर्ल्ड का लोग आता है, लेकिन उन जगहों पर हमारे जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो आप सभी मेरी प्रार्थना है, बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धामों की पूजा स्वच्छ मन से करें। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए